नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग और पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। जिले में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले 5 शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं और 5 फर्जी शिक्षकों को अलग अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने पकड़ा है। जांच पड़ताल में फर्जी अभिलेखों के सहारे नौकरी करने के सबूत मिले थे। डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को इसकी जानकारी दी। बेसिक शिक्षा विभाग में सभी ये 5 शिक्षक नौकरी कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके अंतर्गत ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर फर्जी अभिलेख और दस्तावेजों के आधार पर कोई नियुक्ति फर्जी हुई है तो उसको उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई की जानी। इसी के क्रम में जो है 6 शिक्षक इसके जद में आए हैं जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे। इसमें 3 जो है शिक्षक सिरसिया ब्लॉक के हैं, शेष अन्य ब्लॉक के हैं। और पुलिस की तत्परता के चलते इस बार ये हुआ है कि सभी जो 5 शिक्षक हैं उनको ये बीएसए की जांच आख्या के आधार पे बर्खास्तशुदा 6 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पे अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसमें एक अभियुक्त जो है वो 2013 से और शेष 2017 से सेवा में भर्ती हुए थे, तब से लगातार अध्यापन कार्य कर रहे थे। इसमें जनपद कानपुर देहात के 3, कानपुर नगर का 1 और जनपद बस्ती का 1 अभियुक्त है। इनको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में थाना भिनगा पर 1 मुकदमा और सिरसिया में 3 और थाना गिरंट पे 2 मुकदमे कायम किए गए हैं और इनको धारा 420, 467, 468, 471, 409 आईपीसी के तहत इनको जेल भेजा गया है, क्योंकि ये पुरानी धारा 2017 में लागू थी जब इन्होंने अपराध किया है। उसी के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई कर इनको आज जेल में भेजा जाए। ये उत्तर प्रदेश से एक हफ्ते के भीतर दूसरा आतंकी गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। कौशांबी से इंटरनेशनल आतंकी गिरफ्तार हुआ है और आतंकी के तार कहां कहां जुड़े हैं और क्या था दहशतगर्द का इसका प्लान, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। यूपी को दहलाने की साजिश फ्लॉप। बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार। दहशतगर्द से मिला तबाही का सामान। मोबाइल से खुलेगी पूरे मॉड्यूल की कड़ियां। क्या यूपी पंजाब को दहलाने की साजिश थी? क्या महाकुंभ में आतंकी साया मंडराया था? क्या आतंकियों के निशाने पर राम मंदिर था? ये सवाल तब उठने लगे जब पहले अयोध्या से संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के बाद कौशांबी से खुखार आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया। यूपी की एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में आतंकी लाजर मसीह को कौशांबी से गिरफ्तार किया है। अमृतसर का रहने वाला लाजर मसीह पिछले साल न्यायिक हिरासत से भागा था। पंजाब में अमृतसर के रहने वाले आतंकी को सुबह करीब 3:30 बजे दबोचा गया। आतंकी से क्या मिला? 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 सक्रिय डेटोनेटर बरामद, 13 कारतूस और 1 विदेशी पिस्टल भी बरामद। अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। आतंकी के पास से गाजियाबाद के पते वाला आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशांबी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का पूरा नाम लजर मसीह पुत्र कुलविंदर, निवासी ग्राम कुरलिया, थाना रामदास, अमृतसर, पंजाब है। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड,
एक सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा एक फर्जी पते पर बनाए हुए आधार कार्ड। आतंकवादी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी स्थित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है। पाकिस्तान स्थित ISI के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में रहने की बात कही जा रही है। आतंकी लाजर का क्या था प्लान? आतंकी लाजर मसीह को कौशाम्बी जिले में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी यूपी STF और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई है। लाजर मसीह पंजाब के अमृतसर जिले के कुरलियान गांव का निवासी है। जर्मन आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ सीधे संपर्क का खुलासा हुआ है। पहले 24 सितंबर 2024 को पंजाब पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन की यूपी STF और पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आतंकी लाजर मसीह देश के ड्रोन के जरिए विस्फोटक और हथियार मंगवाता था। वो इन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए सप्लाई करता था। पिछले साल 23 दिसंबर को पीलीभीत में मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकियों को भी इसी ने हथियार दिए थे। जिस संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा था आतंकी, उस संगठन को जान लीजिए। क्या है बब्बर खालसा? BKI एक चरमपंथी समूह है जो साल 1978 में बना था। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट में सबसे ऊपर, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल में खतरनाक समूहों में रखा। ये गुट कनाडा, UK, US के अलावा कई देशों में संचालित। एक हफ्ते में यूपी से ये दूसरा आतंकी गिरफ्तार हुआ। आतंकी के पास से जो बरामद हुआ है वो तबाही का सामान है। इससे पहले राम मंदिर को उड़ाने की साजिश के आरोप में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान के नेटवर्क के बारे में भी ATS को कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं। पता लगा है अब्दुल की आतंकी साजिश नाकाम। अब्दुल रहमान अक्सर 2 लोगों से मिलने मिल्कीपुर जाता था। दोनों युवक कुर्सी रोड पर एक किराए के मकान में रुकते थे। यूपी ATS ने इस मकान में 2 घंटे तलाशी ली। यूपी ATS को यहाँ से कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। ATS की 2 टीमें अयोध्या, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ATS ने 4 दिन तक अब्दुल रहमान से पूछताछ की। पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी मिली। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ। हालांकि जिन 2 लोगों से अब्दुल वीडियो कॉल पर बात करता था, उन दोनों युवकों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। ये दावा जरूर किया जा रहा है कि दोनों युवकों की गतिविधियां संदिग्ध थी और वो लोग किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। फिलहाल दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। जहां तक आतंकियों के तार फैले हैं, जांच एजेंसियां वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल है जिसमें VN झा साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, UK देवनाथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट, और AK द्विवेदी पूर्व IPS हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। द्विवेदी जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। एक हफ्ते के भीतर ये 2 आतंकियों का पकड़ा जाना, क्या चुनौती और चिंता और बढ़नी चाहिए? हालांकि ये सफलता है कि किसी ये अपने जो टारगेट थे उनको नाकाम किया गया, लेकिन क्या अभी सुरक्षा की दृष्टि से कितना गंभीर मामला नजर आता है? सुरक्षा के नजरिए से निश्चित रूप से ये अत्यंत गंभीर मामला है। बात चुनौती की मैं यूं कहूंगा कि भारत देश में सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज, राज्यों की और भारत सरकार की, और सुरक्षा में जो भी लोग काम करते हैं, वो मेरी समझ के अनुसार 365 दिन उनको सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। और सच्चाई यह है कि जब कई महीनों तक लगातार इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है, तब उनको कहीं से एक छोटा सा कोई बिंदु मिलता है जिसको आगे बढ़ाने के बाद तब वो कामयाबी प्राप्त करती है। तो इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम और
ऐसे शातिर आतंकवादियों अपराधियों को पकड़ने का काम अत्यंत पेचीदा होता है। ये हफ्ते 10 दिन महीने 15 दिन का काम नहीं है, 365 दिन का काम है और 365 दिन सतर्क रहना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और है जी, जो अब्दुल रहमान पकड़ा गया है वो मिल्कीपुर का रहने वाला है। उसको गुजरात की एटीएस और हरियाणा की पुलिस इनके सहयोग से पकड़ा गया। अभी आज जो है कौशाम्बी में जो पकड़ा गया है आतंकवादी जी, उसको पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के सहयोग से पकड़ा गया है। तो देखें, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राज्यों की पुलिस मिल करके आपसी सहयोग से इन आतंकवादियों को, अपराधियों को पकड़ा है। तो देश स्तर पर विभिन्न राज्यों की पुलिस में और एजेंसी में तालमेल और अच्छा रखने की आवश्यकता है, तभी इंटेलिजेंस एजेंसी को सफलता मिल पाती है। एक बात और भी है जी, ये दोनों अपराधी जो पकड़े गए हैं, जो कौशाम्बी में पकड़ा गया है और जो वहां फरीदाबाद में पकड़ा गया है अब्दुल रहमान, ये दोनों जो है आईएसआई से जुड़े हुए हैं। ये जो लाजर मसीह पकड़ा गया है बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है, आतंकवादी संगठन। बब्बर खालसा इंटरनेशनल को आईएसआई सपोर्ट करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से सपोर्ट करती है। और जो अब्दुल रहमान पकड़ा गया है इसका भी जो एजेंट है, जो हैंडलर है, वो भी आईएसआई से जुड़ा हुआ जी। कुल मिला करके आईएसआई या पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो भले पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को रोटी ना दे पा रहे हो, परेशान है वहां के नागरिक, लेकिन भारत की सुरक्षा में प्रतिदिन कुछ न कुछ खुराफात वो करते रहते, ये उनका प्लान रहता है। ठीक है, तो भारत के एजेंसीज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है देवनाथ जी, ये सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? एक हफ्ते के भीतर 2 आतंकियों का पकड़ा जाना सफलता जरूर है, लेकिन क्या और सतर्क रहने की जरूरत है? राजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान येन केन प्रकारेण भारत में अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट या दूसरी तरह के आतंकवादी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करता रहता है। इसके लिए आईएसआई जो है वो भारत के बाहर और भारत के अंदर अलग अलग जो आतंकवादी संगठन है उनके संपर्क में रहती है। दुख की बात तो यह है कि भारत के अंदर भी कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि शायद पैसे के लालच में आईएसआई से हवाला के जरिए पैसा लेते हैं और फिर इस तरह के आतंकवादी अंजामों को शह देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अभी जो ये आतंकी पकड़ा गया है लजर मसीह, इसकी पूछताछ में सामने ये आया है कि इसको ब्रीफ किया गया था कि महाकुंभ के दौरान धमाके करें। और महाकुंभ के दौरान वहां बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, पुलिस ने मल्टी टियर सुरक्षा रिंग लगाए थे। तो ये अपनी मंसूबों को जमीनी हरकत पे नहीं ला पाया। बात यह है कि इनकी जो घर में देश के अंदर जो भेदिए बैठे हैं, जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं, जो इनको शेल्टर देते हैं, सबसे बड़ी बात है जो इनकी फंडिंग करते हैं, उनको पकड़ने का समय आ गया है। जैसे कि द्विवेदी जी ने बताया, पंजाब पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, गुजरात पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, राजस्थान पुलिस भी, उनकी एसटीएफ भी बहुत ही एक्टिव है। जैसे ही इनमें से कोई हरकत में आते, ये सब स्लीपर सेल के मेंबर्स हैं, और जैसे ही ये हरकत में आते हैं तो पुलिस इनको धर दबोचती है। लजर मसीह पुलिस के रडार में पहले से भी था, क्योंकि सितंबर के महीने में इसने एक हरकत की थी पंजाब में, जिसके बाद इसे जुडिशियल कस्टडी में रख दिया गया था, और अक्टूबर के महीने में ये वहां से छूमंतर हो गया, कबूतर बन गया, भग गया। और तब से ही पंजाब पुलिस ने अलग अलग स्टेट पुलिस के संपर्क में थी कि इसको कैसे पकड़ा जाए। दिक्कत ये आ रही है कि इन सब का बहुत ही प्रचुर मात्रा में बहुत ही अच्छा बैकिंग होता है। खालिस्तानी ग्रुप हैं जो कि लंदन में हैं, कनाडा में है, यूएसए में है, और तो और अब तो सूत्रों के अनुसार जर्मनी में भी खालिस्तानी नेटवर्क बहुत ज्यादा फैल गया है। स्वर्ण सिंह नाम का एक बंदा है जिसको पहले जीवन फौजी के नाम से पुलिस रिकॉर्ड में रखा गया था इंडिया में, वो जर्मनी में अब खालिस्तान का जो टेरर नेटवर्क है उसका लीडर बन गया है। पीकेआई का जो जर्मन बेस्ड मॉड्यूल है वो उसको हैंडल कर रहा है। और शायद मसीह
डायरेक्ट स्वर्ण सिंह से ऑर्डर्स और फंडिंग ले रहा था। तो इसमें कोई शक नहीं है राजेश जी कि भारतीय पुलिस को हम बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतने सक्सेसफुल तरीके से इस खूंखार टेररिस्ट को पकड़ा। ठीक जी झा साहब, चूंकि ये वो लोग हैं जो अभी नजर आ गए, 2 आतंकी पकड़े गए, लेकिन सरहद पार से अगर कोई साजिश रच रहा है कि भारत में चाहे महाकुंभ को टारगेट करने की बात हो या राम मंदिर को, लेकिन अपने देश में भी कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो इनकी मदद कर रहे थे, चाहे रहने की चाहे यहाँ पे आने की, उस चेन को उस सिस्टम को भी वहां तक भी पहुंचने की जरूरत है। राजेश जी, जो आज का तंत्र है, खुफिया तंत्र, उसको अगर एक सक्सेस मिलती है तो ये थंब रूल मान के चलिए, द्विवेदी जी हमसे सहमत होंगे कि उसके पीछे 99 जो हैं वो पकड़े नहीं गए हैं, वो सक्रिय हैं, उसका खबर पुलिस को कहीं न कहीं भनक है, लेकिन वो पकड़े नहीं गए हैं। उसके लिए सफिशिएंट दस्तावेज उसके पास, उसके लिए अगेंस्ट में नहीं है। तो ये जब हम लोग मान के चलते हैं तो आज के दिन में जब ये मसीह पकड़ा गया हुआ है तो इसके इंटेंशंस काफ़ी क्लियर हैं। जिस तरह से पुलिस ने बताया हुआ है, खबर दिया हुआ है, इंटेंशंस काफ़ी क्लियर हैं। अब ये पकड़ा गया है, ये बहुत कुछ ये अभी उगलेगा, इससे सारे इंफॉर्मेशन लिए जाएंगे जी। लेकिन एक चीज़ मैं होप करता हूँ कि आज का जो नया जो कानून निकला है, न्याय व्यवस्था जो निकली है, इसमें ऐसे लोगों के लिए जो कि देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिनका की लिंक किसी न किसी एक खुफिया किसी एक ऐसे दहशतगर्द से है जो कि प्रोस्क्राइब्ड हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग तरह का पनिशमेंट होना चाहिए। ये अकेले नहीं है, क्योंकि अगर ये अकेला पकड़ा जाता है, इसके पास से एक ग्रेनेड निकला है, कल को कपिल सिब्बल या ऐसे कोई बड़े वकील आएंगे, वो कहेंगे कि एक ग्रेनेड से क्या हो सकता है, तो वो कोर्ट से इसको छुड़ा ले जाएंगे किसी मामूली पनिशमेंट के साथ में। तो ये चीज मान के चलना चाहिए कि अगर इसका एक प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट नेटवर्क से, जैसा BKI के आपने बताया कि बबर खालसा इंटरनेशनल से इसका संबंध है, पिछले वाले का गतिविधि ISIS है, ये लोग ये सबको ऐसे देश का कानून में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक प्रावधान होना चाहिए कि इन लोगों के लिए सख्त से सख्त सजा हो और इनके लिए पनिशमेंट देशद्रोह के बराबर हो, उससे कम का ना हो। तो ये सब चीजें आज के दिन में मान के चलना। अगर एक मसीह पकड़ा गया है तो 99 मसीह आसपास में मंडरा रहे होंगे, उनकी भी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे दुनिया में, किसी न किसी से होगा। भारत के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सक्रिय हैं। तो अगर ऐसे कोई भी 99 जो बचे हुए हैं, जिसका सुराग कहीं न कहीं होगा, पुलिस के बीच में इसी तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर गुजरात पुलिस ने एक इनिशिएटिव ली, पंजाब पुलिस ने एक इनिशिएटिव ली, तो उत्तर प्रदेश पुलिस उससे कोऑर्डिनेट किया। आप याद कीजिए उन दिनों को, जबकि यूपी का एक दहशतगर्द वहां पंजाब के जेल में था और पंजाब की पुलिस, पंजाब की सरकार सब तरह से हाथ पांव मार लिए, लेकिन वहां का सरकार जो था उसने टस से मस उसको वहां से स्पेयर नहीं कर दिया कि उसका कुछ नहीं हो। बिल्कुल, तो ये सब चीज ध्यान में रखिए, आप आगे चलें। पंजाब में आज के दिन में ऐसी गतिविधि चल रही है कि खालिस्तानियों का वहां पे संग्रह है, और आपने जैसे बताया कि इनका जो ड्रोन से वेपन ये सप्लाई करवाता था, तो ये सब चीजें काफी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, काफी क्रेडिबल सबूत है। इन सबों को लेके आज उनके साथ में चलना चाहिए, इनको किसी भी प्रकार से बख्शना नहीं चाहिए। बिल्कुल द्विवेदी जी, चूंकि अभी हाल ही में इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन हुआ, करोड़ों लोग वहां पे गए और इन आतंकियों की कोशिश थी कि वहां पे कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, हालांकि उसमें ये नाकामयाब रही, हमारी पुलिस की सफलता है। राम मंदिर को चाहे टारगेट करने की बात हो, लेकिन सरकारों में अलग अलग राज्य सरकारें, उनके बीच जो तालमेल है वो वाकई होना चाहिए, तभी पुलिस भी अपना काम कर सकती है, एजेंसियां अपना काम कर सकती हैं, आतंकी चाहे कहीं भी छिपा हो उस तक उसकी बिल में घुस के उसको पकड़ सकती हैं उसकी गर्दन से। मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, अभी झा साहब ने जो कहा, झा साहब की बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं जी। एक बात उसमें यह है कि जैसे अभी कहा उन्होंने कि एक आदमी पकड़ा गया है, इनके पीछे 99 लोग और होंगे। बिल्कुल सही बात कही झा साहब ने, 99 और होंगे। मैं इसी में ये जोड़ना चाह रहा हूं कि 99 में मेरा अनुमान है कि लगभग 70-75 लोगों की जानकारी
पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को होगी और 20-25 की शायद जानकारी ना हो, लेकिन जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं होता है। जानकारी इस बात की होगी कि ये आदमी, एक्स नाम का आदमी आईएसआई के इससे बात करता है। तो हमारे यहाँ जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको कोर्ट में प्रोसिक्यूट करना पड़ता है। कोर्ट को कन्विंस करने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए। एजेंसीज अगर ये कहे कि एक्स नाम का आदमी या पाकिस्तान में इससे बात कर रहा था, तो कोर्ट कहती बात करना क्या गुनाह है? भाई मैं भी अगर किसी से बात करता हूँ क्या वो गुनाह है, तो वो स्वीकार नहीं कर पाती। तो पुलिस ऐसे लोगों पर तब हाथ रखती है जब ऐसे एविडेंस मिल जाते हैं जिनके आधार पर उनको कोर्ट में प्रोसिक्यूट करे। एक बात तो ये कहना था। दूसरी बात, हम सभी को याद होगा, ये 13 जनवरी से जब प्रयागराज में कुंभ शुरू हुआ है इस साल, तो कुंभ के कुछ दिनों पहले पूर्व पतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दिया था, खुलेआम धमकी दिया था कि हम कुंभ को नुकसान पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाएंगे, डैमेज करेंगे, इस तरह की धमकी खुलेआम उसने दिया था। लेकिन आप ही के चैनल पर उन दिनों मैंने इस बात को कहा था कि जब भारत पे आतंकवाद, सिख आतंकवाद लगभग पीक पर था, तब 1989 में प्रयागराज में कुंभ का सफल आयोजन हुआ था और उसमें कोई भी अप्रिय बात नहीं हुई थी। तो मैंने बड़े विश्वास से कहा था इस साल भी कोई आतंकवादी या ऐसे अपराधी कुंभ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सारी एजेंसी, पुलिस अच्छी व्यवस्था करेंगे। वो बात मैंने कहा था। दूसरी बात, ये सही है कि तमाम एजेंसीज को आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करना चाहिए देश हित में। लेकिन जैसे अभी कहा गया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, देश के अंदर तमाम लोग ऐसे हैं, वो चाहे वो पैसे के लालच के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, ऐसे लोगों को जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और ऐसे लोग ऐसे बच्चों को खोजते रहते हैं। आखिर अब्दुल रहमान अभी क्या 19-20 साल का लड़का है, तो कम उम्र के बच्चों को, लोगों को बड़े जल्दी आसानी से बरगलाया जा सकता है। उनको बरगला करके, ब्रेन वॉश करके राम मंदिर को क्षति पहुंचाने का या हमारे देश विरोधी काम में लगाना उनको आसान होता है, जो कच्चे सोच। बिल्कुल। और बिल्कुल आप तीनों अपने अनुभव को जिस तरह से बता रहे हैं, मन था कि बात को और चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन वक्त की मजबूरी है और मुझे आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन आपने जितनी गंभीरता से, सार्थक तरीके से बताया कि क्या करने की जरूरत है और कैसे इस तरह के लोगों पे लगाम लगाई जा सकती है, उस तरफ बिल्कुल सोचना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। तो चूंकि 1 हफ्ते के भीतर 2 आतंकियों का पकड़ा जाना चिंता का विषय तो है, लेकिन सफलता भी है कि ये इनका जो टारगेट था उसको नेस्तनाबूद हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया। और आगे भी जरूरत है कि ऐसे लोगों को वक्त रहते उनकी सही जगह पे पहुंचाया जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।